I pledge for organ donation. The word organ donation is being observed every year on 13th of August. 13 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। एंड इसके मंगाने का मेन पर्पस ये है कि जो लोग अपने ऑर्गन डोनेट करने से घबराते हैं, कतराते हैं या उनकी जो नॉलेज नहीं है, उनमें हम अवेयरनेस लाएं, जागरूकता लाएं, और जो कर चुके हैं, जो कर चुकर के आज हैं या नहीं रहे, उनको हम धन्यवाद दें और उनको विशेष अनुभूति दें कि जिससे आने वाली लोग उनको पालन करें। ऑर्गन डोनेशन जो होते हैं उसका मतलब होता है कि दो तरह का होता है। एक होता है लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट, एक होता है डिसीज्ड डोनर ट्रांसप्लांट। दोनों तरह के एक होते हैं। एक आदमी ज़िंदा है, वो दूसरे आदमी को जिसका कि लीवर या कोई ऑर्गन ख़राब है उसको अपना ट्रांसप्लांट करता है, उसका कुछ हिस्से को निकाल के लीवर के या किडनी में एक किडनी निकाल के ऐसे करके हम दूसरे में लगाते हैं। तो जो आदमी की जो ऑर्गन ख़राब होता है उसकी जब वो पार्ट मिल जाता है तो ये एक नॉर्मल आदमी बन जाता है। दूसरा होता है डिसीज़ लीवर या डिसीज़ ट्रांसप्लांट। उसका मतलब ये होता है कि एक आदमी की या बच्चे की या औरत की अगर ब्रेन डेथ हो जाती है, तो ब्रेन डेथ कब होती है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक आदमी जा रहा है, उसका ट्रॉमा हो गया और ट्रॉमा होने के बाद तुरंत अस्पताल में आया, तो किसी भी कारण से उसका ब्रेन तो डेथ हो गया, लेकिन उस समय ब्रेन डेथ होने के समय उसकी तुरंत ही उसका हार्ट जो काम कर रहा है और उसके और जो बॉडी के पार्ट काम कर रहे हैं, उसमें सर्कुलेशन चल रहा है, तो हम उस अंग को जीवित मान लेते हैं। इसको बोलते हैं डिसीज़ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऐसा करने के लिए हम जो भी हमारे जिनको की ऑर्गन चाहिए होता है उसकी एक लिस्ट होती है, सरकार बनाती है, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट हो, और उस लीवर में मेरिट चलती है, भाई किसको कितना सीरियस है उसके अनुसार से मेरिट लिस्ट बन जाती है। अगर आदमी खुद अपने रिलेटिव्स का या अपने बहुत नज़दीक घर वालों का दान करता है उसकी अलग लिस्ट होती है, और एक होती है कि डिसीज़्ड लीवर, डिसीज़ किडनी या डिसीज़ किसी का करना होता है उसकी अलग लिस्ट होती है। तो उसमें एक मेरिट लिस्ट चलती है और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही जो हमारे स्टेट के, भारत के जितने भी इंस्टीट्यूशंस अस्पताल ट्रांसप्लांट करते हैं उनका एक ग्रुप होता है। उनको नंबर से डेड बॉडी मान लो एक किसी अस्पताल में मिलती है, उसका ब्रेन डेथ हो गई तो दूसरे अस्पताल के अंदर वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है, या उसमें वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होता तो दूसरे में कर दिया जाता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक आदमी से हम 7 लोगों की जान बचाते हैं। देखो पहला तो होता है किडनी, लिवर, हार्ट, आइज़, पैंक्रियास एंड इंटेस्टाइन एंड लंग्स ट्रांसप्लांट। तो इन सब से इतने भावों को बदल करके हम एक आदमी यानी कर सकते हैं। देखिए अगर हम मर जाते हैं, हमारे ऑर्गन तो ख़राब हो गए, लेकिन अगर ये ऑर्गन जिनको इनकी ज़रूरत है अगर हम दे देते हैं तो उसका एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, उसका परिवार पलता है, उसकी जान बचती है, वो आगे बढ़ता है। सबसे बड़ी जटिल समस्या क्या है कि ऑर्गन डोनेशन हमारे यहाँ एक स्टिमुलेट कम है, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया में जो होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी अवेयरनेस नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, हमारे एक कुप्रथा चली आ रही है कि अगर हमने किसी का ऑर्गन निकाल लिया, जो आदमी मरने वाला है, ब्रेन डेथ का है, उसका अगर हमने ऑर्गन निकाला तो वो आदमी तो बोल नहीं पाता, और वो आदमी जब नहीं बोल पाता उसके जो रिलेटिव्स होते हैं उसके बिना परमिशन के हम लोग नहीं ले सकते हैं, और वो लोग अपनी कुप्रथा की वजह से नहीं देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाई हमने इसका अंग भंग कर दिया तो इसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, उसका दूसरा जन्म में कुछ समस्याएं हो जाएंगी। ये कुप्रथा चली आ रही है, एक हमारी मिसकंसेप्टनेस चला आ रहा है। इस प्रथा को हमें दूर करना है। जबकि साउथ में मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है। वहाँ पे कुछ प्रांतों में जहाँ की बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, केरला है और जिस जिले में पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं, साउथ में हैं, तो वहाँ पे लोग आगे चल के अपने डोनेशन को लिखते हैं कि भाई मेरे जब मरने के बाद मेरा ऑर्गन ले लिया जाए और जिसको ज़रूरत उसको दे दिया जाए। तो ये एक हमारे पास है। तो आज का जो हमारा सबसे बड़ा ये है कि हम आज कहना चाहते हैं, मैं अपने संदेश में देना चाहता हूँ
कि एक आदमी जब मैं मर रहा हूँ और मेरे ऑर्गन के 7 चीज़ों को निकाल करके दूसरे आदमी के 7 चीज़ों को में जा कर के उसकी ज़िंदगी अच्छी बन सकती है। एक अंधा है, नहीं दिख रहा है, अगर उसका कॉर्निया ख़राब है तो उसका कॉर्निया हम लोग बदल देते हैं तो उसको दिखने लगता है। तो ऐसे ही उसका हम लीवर बदल देते हैं तो लीवर से उसका काम चलने लगता है। तो इस प्रथा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए। और मैं इस आज के दिन ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को, जितने पढ़े लिखे हैं, उनको अपने परिवार के लोगों को, अपने साथ के लोगों को जो कि कम पढ़े लिखे हैं या कम ना समझें या इस कुप्रथा से ग्रसित हैं, उनको दूर करना चाहिए। आज भी देखिए हमारे यहाँ बहुत कम रेट है अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए कि भी किसी भी समय हम देखते हैं तो 5 लाख लोग जो होते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे होते हैं, और जबकि देने वाले नहीं हैं। जबकि डेथ काफ़ी होती है, हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री है, डेथ होती है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से हमें ट्रांसप्लांट नहीं मिल पाता है, हम नहीं कर पाते हैं। दूसरा एक कारण एक ये भी है इसके अलावा कि ट्रांसप्लांट जिसमें किया जाता है उसमें करने में काफ़ी खर्चा आता है। तो बहुत से लोग ट्रांसप्लांट इसलिए नहीं करवा पाते कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए समाज सेवी संस्थाओं को या बहुत से ऐसे अस्पतालों को जिसमें निम्स भी आता है, हम लोग ये प्रोत्साहित करते हैं कि हम कम से कम दाम में कर दें और हम कोई भी अपनी मुनाफा नहीं लें। और बहुत गरीब है जो, उसको अगर लीवर किडनी कहीं से मिल रहा है तो हम उसको फ्री भी कर दें, क्योंकि ऐसा करने में हम उस आदमी की जान बचाएंगे, वो ज़िंदगी में कमाएगा, अपना परिवार पालेगा। तो एक कॉस्ट वाली बात को भी हमें आज मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी कॉस्ट को कम करें और इससे भी हमारा आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि आज जैसे मैं ज़िंदा हूँ, तो अगर जब मैं बीमार हो गया, मेरा कुछ ट्रॉमा हो गया, मैं खुद पे कहता हूँ, तो मेरी ब्रेन डेड जिसमें मान लो होता हूँ, तो मेरे परिवार के लोग बोलेंगे नहीं मुझे नहीं देना। लेकिन अगर मैं आज या जिसके कोई भी आदमी अगर लिख करके दे देता है या वादा करता है कि भाई मेरे मरने के बाद एक हमारा सारे बॉडी के पार्टों को निकाल लिया जाए, तो वो बहुत बड़ा एक हथियार होता है, जिससे कि जब आदमी जिसने लिख के दिया होता है उसको परिवार वालों को पूछना नहीं पड़ता, वो मान्य होता है, उसका लिवर, आंत, हार्ट जो ज़रूरत होता है सब निकाल सकते हैं। और इसमें सरकार का बड़ा मदद होती है कि मान लीजिए कहीं किसी देश में, किसी देश को नहीं कहूँगा मैं, किसी भी शहर के अंदर अगर कोई डेड बॉडी मिल गई, डेड बॉडी मीन्स ब्रेन डेथ मिल गया, तो उसको जहाँ की उसका ऑपरेशन हो रहा होता है, ट्रांसप्लांट करना होता है, वहाँ तक सरकार पुलिस की मदद से एक ग्रीन कॉरिडोर बना देती है। यानी वो गाड़ी इतनी फास्ट निकलती है एम्बुलेंस कि मतलब जहाँ की नॉर्मली पहुँचने में 4 घंटे लगते हैं, वो गाड़ी वहाँ 1.5-2 घंटे में पहुँच जाती है। रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है, सरकार का पूरा योगदान है। तो हमें नटशेल में ये कहना है कि भाई हम लोग एक तो कॉन्शियस हों, इस प्रथा को बढ़ाएं और साथ में लिवर की जो कि डोनेशन की कॉस्ट है उसे कम करें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 1994 में अपना लिवर ट्रांसप्लांट या आई कैन से दी डोनर ट्रांसप्लांट एक्ट बना हुआ है, हमको उसके नियमों का पालन करना चाहिए, हर अस्पताल को उसको पढ़ लेना चाहिए और हमें उसके सारे कायदे कानून को पालन करना चाहिए। इसके साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबको प्रोत्साहित करता हूं कि आप लोग अपने परिवार जिनमें किसी ब्रेन डेथ हो गई है तो उसके बॉडी के वो पार्ट जिनको कि हम लेकर के दूसरों में लगा सकते हैं ज़रूर दें। और अगर तब तक नहीं मिल रहा है तो अगर मान लीजिए लिवर किसी का ख़राब हो रहा है, तो अगर उसकी वाइफ है, उसका हस्बैंड है, वाइस वर्सा है, बच्चा है, अगर लिवर ट्रांसप्लांट अपने बाप को, माँ को, किसी को करता है तो ये निश्चय निकाल दीजिए उसको जो देने वाले को कोई खतरा नहीं होता। किडनी का ले लें हम, किडनी हमारे 2 होती हैं, अगर एक आदमी अपनी किडनी निकाल के किसी दूसरे को दे देता है तो वो एक किडनी से पूरा जीवन नॉर्मल निकाल देता है। तो ये सब सच्चाइयाँ अगर हमारे समाज में जाएंगी तो हम लोग इस प्रथा को बढ़ाएंगे। आज मैं इस दिन चूँकि औरों से प्रेरणा दे रहा हूँ कि भाई मरने से पहले आप लिखिए, सर्टिफिकेट दीजिए कि हमारे मरने पर हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट को उन लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको दे दिया जाए, तो लोगों को इसकी प्रेरणा मिलेगी। तो आज स्वयं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे
मरने के बाद, मेरे के मरते समय अगर मेरे ऑर्गन उसमें जीवित हैं, तो जो भी ऑर्गन जिसको चाहिए मैं उसके लिए आज सक्षम हूँ कहने के लिए, और मैं इसकी प्रतिज्ञा करता हूँ और इसको लिखता हूँ कि मैं अपने सारे शरीर के ऑर्गन को डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। और इससे मेरे सारे बहन, दोस्त, भाई, मुझसे बुज़ुर्ग प्रेरणा लें और सब इसका कदम बढ़ाएं। बहुत अच्छा सजेशन मैं देना चाहता हूँ। जैसे हमारी सरकार ने एक आधार कार्ड बनाया है, आज हर जगह वो काम आता है, चाहे हम होटल में जाएं, कहीं जाएं, और आज हर आदमी अपना आधार कार्ड साथ रखता है। ये मैं देखा जा रहा हूँ लास्ट 10 साल से या मोर सोएवर 5 साल से हर आदमी के पास आधार कार्ड होता है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा, जैसा कि विदेशों में नियम है कि आज जो आदमी अपना, जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे मरने पर मेरे सारे अंगदान किसी और को कर दिए जाएं, तो सरकार ऐसा नियम बना दे कि ऐसे हम जैसे लोग जो देने को तैयार हैं उनकी एंट्री आधार कार्ड में कर दे, जिससे कि वो कहीं भी हुए, उनके रिलेटिव नहीं भी हुए, तो उसको आधार कार्ड को मान करके कोई इलीगलिटी नहीं होगी, कोई भी हमारे सारे पार्टों को ले सकता है और उनको दे सकता है जिनको जरूरत है, उस आदमी की बच जाएगा। इससे बहुत बड़ा उस परिवार को फायदा होगा। तो सरकार इस अनुरोध को मेरा माने और इसको कार्यान्वित करे, ऐसा मेरा सरकार से निवेदन है। सबको प्रेरणा देते हुए फिर मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग इसको लागू करें और प्रेरणा लें साथ से।